तो राम राम साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024 10 सितंबर से संबंधित आज के इस नए वीडियो में। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को पुराने वीडियोस के अंदर बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 के अंदर जब इस योजना के लिए स्वीकृति भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई, उसके बाद इस योजना के जो नियम है, पात्रता मानदंड हैं, उसमें बदलाव किए गए और जिसके अंदर लाभार्थियों को अब इस योजना का लाभ देना और भी ज्यादा आसान किया गया था। तो साथियों, काफी समय से उसको लेकर कोई डिटेल जानकारी नहीं निकल आ रही थी। अब साथियों, ऑफिशियली कौन कौन सी चीजों के अंदर बदलाव किए गए हैं और लाभार्थी किस तरीके से अब आसानी से इस योजना के तहत जो लाभ हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, उससे संबंधित जो अपडेट निकल कर आई है, उस अपडेट के विषय में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको ये जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी हम अपने वीडियो में दें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिले। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर जागरण की तरफ से अपने जो ऑनलाइन आर्टिकल है वो प्रकाशित की गई है, जिसके अंदर हेडिंग के अंदर जानकारी लिखी गई है कि बेघरों को पक्का घर देगी सरकार। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव, 15,000 कमाने वालों को भी मिलेगा लाभ, यहाँ पर लिखे गए हैं हेडिंग के अंदर। उसके बाद डिटेल्स यहाँ पर क्या क्या लिखे गए हैं इस योजना के तहत जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर। तो साथियों, उसके विषय में मैं आप लोगों को प्रॉपर जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर लिखे गए हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि बेघरों के लिए राहत की खबर है। इससे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलेगा। इसके लिए सर्वे कराकर नई सूची बनाई जाएगी। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि सर्वे का कार्य जो है सभी राज्यों के अंदर शुरू हो चुके हैं। अभी तक मोटरसाइकिल, फ्रिज या फिर घर में फोन लगा होने पर उसे पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपात्रता के 3 बिंदुओं में से इन तीनों को हटा दिया गया है। इन्हें गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लिखवाया भी जाएगा, मतलब प्रचार भी इसको लेकर किया जाएगा, जिसमें जानकारी दिए जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें अब अपात्रता के मानदंड के अंदर हटा दिए गए हैं और अब जो पात्रता है वह आसान कर दिए गए हैं। नीचे और भी डिटेल्स लिखे गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आवास से वंचित ग्रामीण का फिर से सर्वे शुरू होगा, जो कि जानकारी में आप सबको दिया था। जिसके अंदर साथियों, जो मैंने आप सभी को लेटर की जो छाया प्रति है वो भी दिखाई थी, जिसमें सभी जिलों को इससे संबंधित जानकारी दी गई थी। इसमें पात्रता लाभार्थियों का चयन किए जाने के लिए टीमें लगाई जाए। उसके बाद साथियों, यहाँ पर लिखे गए हैं, यहाँ पर मुख्य विकास पदाधिकारी सौम्य गुरुरानी ने गुरुवार को आवास योजना की बदली व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्रियान्वयन के आदेश मिलने के बाद सर्वे की तैयारी शुरू हो गई है। यानी कि जैसे ही क्रियान्वयन का आदेश जो मैंने आप सभी को बताया था वह अब सभी क्षेत्र के अंदर सभी राज्यों में मिल चुकी है, और उसके बाद जो सर्वे की तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। सर्वेयर का डेटा भी पोर्टल के अंदर अपलोड हो चुके हैं। अब किसी भी वक्त जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसने यही बताया गया है कि सितंबर माह 1 तारीख से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी पंचायत स्तर पर जो टीम बनाई जाएगी उनके द्वारा गांव में जाकर जो सर्वे का कार्य है वह किया जाएगा, जिसमें नए लाभार्थियों को जोड़े जाएंगे। जो लाभार्थी पात्रता होंगे उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। उसके बाद लिखे गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष 2018 में आवास सूची में नाम होने के बावजूद भी अभी तक आवास मिलता था। सूची पुरानी थी और उसमें कई कमियां भी देखने को मिली, तो ही जिसमें हजारों बेघर शामिल नहीं हो पाए थे।
और वो आवास के लिए दर दर भटकते फिर रहे थे। सूची में नाम न होने से उन्हें आवास नहीं दिया जा सकता। उसी को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने न कि केवल नई सूची बनाई बल्कि पात्रता में भी बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर नई सूची भी बनाई जाएगी जिसको लेकर पहले ही जानकारी दी गई थी। अपात्रता में भी जो है बदलाव किए गए हैं। उसी के साथ बताया गया है कि मुख्य जो विकास अधिकारी हैं जो उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि अब गांव-गांव सर्वे करवाया जाएगा जिसमें टीमों द्वारा पात्रों की सूची बनाई जाएगी। सूची में भी पात्रता की ही श्रेणी रखी जाएगी। दिव्यांग या पूरी तरह से बेघर व्यक्ति को सबसे पहले स्थान मिलेगा। पात्रता में चयनित लाभार्थियों की सूची शासन को भेजी जाएगी और उसी के अनुसार आवंटित लक्ष्य के आधार पर धीरे धीरे सभी पात्र को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जो पात्रता में बदलाव किए गए हैं उससे संबंधित डिटेल्स नहीं निकल कर आ रहे थे। अब यहाँ पर साथियों जागरण की तरफ से अपने ऑनलाइन आर्टिकल के अंदर इससे संबंधित जो जानकारी है वह पब्लिश कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से पात्रता के जो मानदंड हैं उससे बदले गए हैं और अब जो लाभार्थी नया रजिस्ट्रेशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं थे उन सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है अब शुरू होगा। क्योंकि जब सर्वे होंगे, जो भी सर्वेयर होंगे वो ऑन द स्पॉट आपके गांव में जाके आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे। अगर आप योग्य होंगे, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो, और जो लाभार्थियों को ऑलरेडी नाम है उनकी जांच की जाएगी और फिर उन्हें जो है इस योजना के तहत जो लाभ है वो प्रदान किया जाएगा। तो साथियों, अगर आप भी डिटेल पढ़ना चाहते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर और क्या क्या जानकारी दी गई है तो www.jagran.com से जाके पढ़ सकते हैं। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।